Afternoon, sir. Yes, very good afternoon to all of you. Hi to everyone. I am Utpal Kumar Pal, your teacher of Hello, sir. Fundamental of Computer. Good afternoon, sir. Yes, good afternoon. Good afternoon. Just wait for a few seconds, and then after we start our class. Okay. Good afternoon, sir. Yes, good afternoon. Good afternoon, sir. Yes, good afternoon. Good afternoon, sir. Okay, so let's start today's class. Today's the introduction to MS Office. Okay, introduction to MS Office. So let's start. Just a minute. I have to take one screenshot of this. I'm sharing something. Be patient. Okay. So this is my whiteboard. I think it is visible to all. Microsoft Office. Okay. So Microsoft Office, what is Microsoft Office? It is a software. This is a software. The Microsoft Office जो है वो आप लोग के सिलेबस में है, पर ऑफिस सिर्फ अगर ऑफिस की बात करें तो ऑफिस क्या सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट का ही होता है, ऐसा नहीं है। और भी बहुत सारे कंपनीज हैं जो अपना अपना ऑफिस डेवलप किए हुए हैं। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आप लोग के सिलेबस में है, आपको वही पढ़ना है, वही आपको सीखना है।
तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक पैकेज है, इट इज अ पैकेज। आज इंट्रोडक्शन क्लास है, ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहे हैं। इट इज ए पैकेज ऑफ सॉफ्टवेयर, इट इज ए पैकेज ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर पैकेज है। तो पैकेज में क्या है? पहला है वर्ड, दूसरा हम लोग पढ़ते हैं एक्सेल, थर्ड वन इज पावर पॉइंट, ये तीनों आपके सिलेबस में है। ये तीनों आपके सिलेबस में है। और भी है MS Access इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ MS Office। MS Office का MS Access भी पार्ट है उसका। आउटलुक, विजियो, और भी है, और भी दो तीन है। सेवन वन इज फ्रंट पेज, ये सारे सॉफ्टवेयर आते हैं MS ऑफिस के अंडर में। ठीक है, MS ऑफिस एक पैकेज है, हम लोग इसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं। क्योंकि हमारे सिस्टम में इंस्टॉल करने का मतलब है आई हैव टू इनकॉर्पोरेट दिस MS ऑफिस पैकेज into our operating system. So this is a this is a system, it is not a system software, it is the application software। application software जिसको ऑफिस का काम नहीं है वो इंस्टॉल नहीं करेगा, ये अकॉर्डिंग टू योर एप्लीकेशन इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। दिस इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, तो आपके सिलेबस में ये तीनों है, 1 2 3। ये इसको बोलते हैं वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर, वर्ड प्रोसेसिंग करते हैं, सिखाएंगे क्या होता है वर्ड प्रोसेसिंग। एक्सेल होता है फॉर कैलकुलेशन, कैलकुलेशन, एंड पावर पॉइंट होता है सर प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन। हेलो सर। हाँ, क्या हुआ? सर एक्सेल से सर क्या चीज बना सकते हैं? अभी तो शुरू हुआ है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। तो it is a word processor and Excel is for calculation and PowerPoint is for presentation। ये तीन काम आपको करना है कंप्यूटर में with the help of MS Office। MS Office का तीन पार्ट आप लोग के सिलेबस में है। दिस इज द वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट का डेवलपमेंट है इसलिए MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट। ओके, तो ये तीनों जो चीज है आपको बताएंगे क्या है। वर्ड प्रोसेसर जो है ये काम आता है आपके, ये काम आता है लेटर राइटिंग, थीसिस राइटिंग और एनी काइंड ऑफ राइटिंग पर्पस। ठीक है, जैसे बुक लिखना हो किसी को कोई एप्लीकेशन लिखना हो, किसी को प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना हो, ये सब कुछ काम किसमें होता है? MS ऑफिस पे, MS ऑफिस का वर्ड में, MS वर्ड में। उसका एक्सेल जो है वो कैलकुलेशन करने में काम आता है। कैलकुलेशन करने में काम के मतलब होता है इट इज अ टाइप ऑफ कैलकुलेटर। मैं दिखाऊंगा कैसे कैलकुलेटर का काम करता है। कैलकुलेटर और कोई चीज को प्रेजेंट करना है, प्रेजेंट करना है, लाइक आपको एक बैनर बनाना है। ठीक है, आपको एक बैनर बनाना है, आपको एक कोई इनविटेशन कार्ड बनाना है, उसके लिए हम लोग प्रेजेंटेशन का यूज करते हैं। ठीक है, फॉर द डेकोरेटिव मटेरियल्स, डेकोरेटिव मटेरियल्स। ठीक है, इसका साइज वगैरह एडजस्ट करने का रहता है, कितना बड़ा बैनर होगा, ये सब कुछ फैसिलिटीज आर अवेलेबल इन MS PowerPoint। ओके, please someone take a screenshot of attendance and WhatsApp to me, please anyone, please cooperate, otherwise हम लास्ट में इसका स्नैपशॉट ले लेंगे। ओके, तो ये तीनों आपको पढ़ना है, तीनों स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे।
मैं इसको शेयर कर रहा हूं अपने पावर पॉइंट, मेरे पास नोट्स है। सो स्टार्ट फ्रॉम MS वर्ड। ओके, this is MS Word. Let take my pen. Okay, so this is the MS Word. Background में जो आपका पिक्चर दिख रहा है, this is a picture of a window of a MS Word. MS Word दिखता कैसे है? वो ऐसा दिखता है जैसा अभी दिख रहा है आपको। ये जो बहुत लाइटली यहाँ पर एक वाटरमार्क टाइप का हम लोग करके रखे, तो यहाँ पर वो जो दिख रहा है इसमें हम लोग लिखने का हम दिखाएंगे, लाइव भी दिखाएंगे कैसे वो दिखता है। what you should know, आपको जानना क्या क्या है। ओपन अ फाइल, कोई अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट वर्ड फाइल है, जैसे कि मैं आपको कोई वर्ड फाइल सेंड किया हूं, टू ओपन दैट वर्ड फाइल इनटू योर डिवाइस और योर कंप्यूटर और योर मोबाइल और योर स्मार्टफोन, यू हैव टू कीप दिस MS वर्ड सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर आपको आपके डिवाइस में इंस्टॉल होना पड़ेगा, अदरवाइज यू कैन नॉट ओपन माई फाइल फॉर्मेट टू योर इनटू योर डिवाइस। आप मेरे फाइल फॉर्मेट को अपने पास वर्ड आपका जो डिवाइस है उसमें ओपन नहीं कर सकते हैं। इसका दो एक्सटेंशन चलता है, .doc एंड .docx। ओके, ये दो फाइल एक्सटेंशन का मतलब होता है, फाइल एक्सटेंशन से कंप्यूटर इज रिकॉग्नाइज द फाइल टाइप। ये कौन टाइप का फाइल है, ये रिकॉग्नाइज करने के लिए हम लोग ये doc और docx नाम का जो फाइल एक्सटेंशन है ये यूज होता है। आप जैसे ही उसको .doc से सेव करेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम का पता चल जाएगा दिस फाइल इज बिलोंग्स टू MS वर्ड टाइप और docx इज बिलोंग्स टू MS वर्ड टाइप। आफ्टर 2000 से पहले, जैसे कि ऑफिस XP, फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आप लोग ये जान के रखिए कि इसका इवोल्यूशन कहां से, ये कहां शुरू हुआ है। ऑफिस XP, ऑफिस 2003, ऑफिस 2007 और इससे भी पहले बहुत सारे पुराने ऑफिस थे। ऑफिस के अंदर में वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल अकॉर्डिंगली पुराने थे, जिस पुराने का अर्थ होता है यहाँ पर उसका फैसिलिटीज जितने डिजाइन जितने भी थे वो सब उस समय नहीं थे। अब जब से ये जो 2007 में इसको बोलते हैं हम लोग LTE लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन। लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन मतलब कोई सॉफ्टवेयर के बारे में अगर लंबा सोचा जाए उसको बोलते हैं हम लोग लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन। तो LTE वर्जन शुरू हुआ 2007 से और उस वक्त से डॉक मतलब जो MS वर्ड का फाइल फॉर्मेट था वो docx हो गया। उससे पहले हम लोग यूज करते थे .doc, ठीक है, डॉट या .x, एक्सेल या एक्सेल x, PPT या PPTX। अब इसके बाद से जितने भी आए हैं 2010, 12, 16 और एक आया है ऑफिस 365, ये सब के सब एक वर्जन ऑफ MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट मतलब कि MS ऑफिस का एक वर्जन है। ये सब कुछ एडवांसमेंट करते हैं। किसी में कोई बग रहता है, बग मींस प्रॉब्लम, ओके, कंप्यूटर के लैंग्वेज में BUG, इस बग का मतलब होता है प्रॉब्लम और डिबग का मतलब होता है टू रिमूव द प्रॉब्लम। ओके, तो डिबग करके एडवांसमेंट होते हुए नया कुछ चीज को इनकॉर्पोरेट करके हम लोग एडवांसमेंट में ला करके आज हम लोग ऑफिस 365, मैं यूज करता हूं ऑफिस 365, ऐसा बहुत मेरा परचेज वर्जन है मेरा। और जो MS का है मतलब माइक्रोसॉफ्ट का है, वर्ड इज नॉट द फ्री, इट इज द प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, ठीक है, इज द लाइसेंस सॉफ्टवेयर, इट इज द प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर का कोई मालिक है, अब आपको यूज करने के लिए यू हैव टू पे समथिंग टू माइक्रोसॉफ्ट को आपको कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ेगा टू यूज इट, बिकॉज दिस इज नॉट द फ्री वर्जन। ओके, इफ यू लाइक टू फ्री वर्जन ऑफ वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट बट नॉट MS means not Microsoft, so this is the LibreOffice,
लिब्रे ऑफिस नाम का एक ऑफिस आता है, जिसको यू कैन डाउनलोड एंड इंस्टॉल इन योर डिवाइस एंड यू कैन इजीली वर्क ऑन दिस ऑफिस। ये ऑफिस बहुत सिमिलर है, बट माइक्रोसॉफ्ट की तरह इंटरेक्टिव नहीं है, इतना लुकेटिव नहीं है, इतना डेकोरेटिव नहीं है, बट है वो भी, ठीक है। वो ओडीएक्स से सेव करता है, ओडीएक्स, ओडीएक्स, और डॉट डीओसी को वो रिकॉग्नाइज भी करते हैं। अगर आपको आपके पास अगर आप परचेज करने का ये नहीं है कि आई एम नॉट गोइंग टू परचेज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, देन यू जस्ट डाउनलोड लिब्रे ऑफिस डॉट डीओसी फाइल, आप लिब्रे ऑफिस में भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। इसी उसको बोलते हैं ओपन सोर्स, ये सब है ओपन सोर्स। ओपन सोर्स मीन्स फ्री, ओपन सोर्स है सब फ्री है, फ्री, ओके। बट माइक्रोसॉफ्ट जो है, ये माइक्रोसॉफ्ट कुछ भी चीज फ्री में नहीं होता है, ठीक है। ये एक बहुत ही बड़ा सॉफ्टवेयर का कंपनी है, ये अपना प्रोडक्ट को फ्री में नहीं देते हैं। लेकिन आपको सिलेबस में जो पढ़ना है वो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जानना है, और एमएस में ही, माइक्रोसॉफ्ट में ही हमारा कॉलेज में चलता है, इज द परचेज वर्जन। फर्स्ट यू शुड नो ओपन अ फाइल, एन एग्जिस्टिंग फाइल और न्यू फाइल। अगर एग्जिस्टिंग फाइल उसको ओपन कर सकते हैं, और अगर आपको नया कुछ लिखना हो तो आप एक नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस MS Word software. Different views in Word. With outline, you can create PowerPoint presentation. You must use the file extension PPT when saving. तो PowerPoint के लिए PPT होता है, Excel के लिए XLS होता है, और Doc के लिए मतलब MS Word के लिए .doc होता है। .doc stands for document. आगे चलते हैं। Just wait. Okay. Just wait. I am sharing the MS Word notes. आपके बाद से क्लास थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, बिकॉज आई हैव टू शो द लाइव एग्जांपल्स ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को ओपन होने में, क्लोज होने में, अलोंग विद जूम, जूम के साथ साथ हमको करना है, बिकॉज हमको तो लाइव शो करना है आपको, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो यू पीपल हैव टू कीप पेशेंस। You people have to keep patience always. I hope it is now visible now. MS Word, MS Word में क्या क्या फीचर्स है? Let me full screen, no, do full screen. What is MS Word आपको जानना है। Starting MS Word, how to start MS Word, और उसके बहुत सारे मेनूज होते हैं इन द रिबन फॉर्मेट, उसको बोलते हैं रिबन मेनू सिस्टम। फाइल मैनेज बहुत ही इजी है, बहुत के आप जानते भी होंगे, ओके। तो इंसर्ट रिबन मेन्यू, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, प्राइमरी, क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट, ओपनिंग एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, जो मैं पहले कहा, ओपनिंग अ मल्टीपल डॉक्यूमेंट, आप लोग एक साथ बहुत सारे मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर सकते हैं एट अ टाइम। अगर 10 Word files are there and you have to work with that all 10 Microsoft Word files, then you can open those files simultaneously. मत लिखिए ऊपर, हाँ आपका नाम आ जाता है, मत लिखिए। कौन लिख रहा है? डिलीट कीजिए तो। कौन लिख रहा है भाई?
कोई बात नहीं, आप अपना टाइम खराब कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, सो सेविंग फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर आप फाइल को क्रिएट किए हैं तो फर्स्ट टाइम आपको एक फाइल नेम दे करके सेव करना होगा, ठीक है। उसके बाद फॉर द फर्स्ट टाइम से भी, और अगर एग्जिस्टिंग फाइल में कुछ अपेंड कर रहे हैं, अपेंड करने का मीनिंग होता है, आप लोग अगर कॉपी पेन लेके बैठे होंगे तो आप लोग लिख सकते हैं अपेंड। अपेंड मीन्स कुछ फाइल में कुछ चीज एक्स्ट्रा डालना या कुछ उसमें वहां से रिमूव करना, मीन्स एडिट अ फाइल, फाइल को एडिट करने के लिए। फाइल को अगर एडिट करना है तो एडिट करने के बाद यू हैव टू अगेन सेव दैट फाइल विद सेम फाइल नेम। आपको फाइल नेम सेम रहेगा, आप उसको एडिट कीजिए, उसको सेव कर दीजिए, तो सेविंग अ डॉक्यूमेंट। उसके बाद वर्किंग विद टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, हम मैंने बताऊंगा कि किसको फॉर्मेटिंग बोलते हैं। हेडर फुटर इंसर्शन वेरी इंपॉर्टेंट, पेज नंबर इंसर्शन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब पेज नंबर कैसे डालते हैं, पेज का हेडर फुटर कैसे डालते हैं। हेडर फुटर मींस पेज के अप साइड में जो रहता है उसको बोलते हैं हेडर, और जो बॉटम में रहता है उसको बोलते हैं फुटर, ठीक है। तो हेडर फुटर अगर डालेंगे तो हम जितने पेजेस का 10 पेजेस करेंगे तो 10 पेजेस का हेडर फुटर सेम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मार्जिन, कितना मार्जिन रखना है, कैसे मार्जिन डिफाइन करते हैं, कैसे पेज सेलेक्ट करते हैं, बहुत कुछ उसमें लिस्ट में है, और बहुत कुछ उसमें लिस्ट में जो नहीं है मैं वो भी आप लोग को लाइव बताऊंगा, ठीक है। और आप लोग अपने एंड्रॉइड डिवाइस में एक वर्ड नाम का ऐप है, माइक्रोसॉफ्ट का डेवलपमेंट किया हुआ है एंड्रॉइड ऐप है, उसको आप लोग इंस्टॉल कर लेते हैं अगर, तो आप लोग समवट आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन में भी, ठीक है। तो आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा, इफ पॉसिबल देन प्लीज डू प्रैक्टिस एट योर ओन डिवाइस, क्योंकि अगर जब तक आप अपने डिवाइस में प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट करने में उतना मजा नहीं आएगा, प्लस बात है कि उतना आप लोग उसमें सीख भी नहीं सकेंगे। हम तो दिखाएंगे लाइव आपको। यहाँ पर एग्जांपल लिए हम लोग MS Word 2010 आफ्टर 2007 का वर्जन है, सी दिस इज 2010, दैट मींस इट इज द वर्जन ऑफ आफ्टर 2007। वहां से एक ऑफिस का एक रिवॉल्यूशन हुआ, एक अच्छा एडवांस लुक उसका, अच्छा उसका फंक्शनलिटी अच्छा, ये सब चीज थोड़ा सा लुक में भी चेंज आ गया, और काफी सारा फैसिलिटीज हो गए। फैसिलिटीज में से अब एक फैसिलिटी, धीरे धीरे फैसिलिटी आपको दिखाएंगे हम, एक मेरे अभी हम आपको शेयर कर देते हैं कि वर्ड में लिख करके डायरेक्ट PDF अगर क्रिएट करना है तो आफ्टर 2007 का वर्जन में ये चीज सपोर्ट करता है। पीछे वर्जन में जाएंगे, जो अर्लियर वर्जन में जाएंगे तो उसमें ऐसा कुछ फैसिलिटीज नहीं थे। तो वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 ये वर्ड प्रोसेसर, मैंने बताया कि वर्ड प्रोसेसर ये क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट and is included in the Microsoft Office 2010 software suite. Software suite means software suite का मतलब होता है a bundle of software। इंस्टॉल करने पे अगर 5 फैसिलिटी होता है तो सूट बोलते हैं उसको, ठीक है। जैसे कि लंच सूट, लंच सूट मतलब होता है कि लंच में आपको राइस रहेगा, चपाती रहेगा, सब्जी रहेंगे, सम स्वीट्स रहेंगे, तो एक पूरे जो सेट रहता है उसको बोलते हैं सूट। यहाँ पर सॉफ्टवेयर सूट का मतलब होता है सॉफ्टवेयर में आपका सिर्फ वर्ड ही नहीं है, वर्ड के सिवाय और भी कुछ सॉफ्टवेयर है जैसे कि पावर पॉइंट और एक्सेल। स्टार्टिंग विद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का स्टार्ट करने के लिए करके दिखाएंगे हम। आज हम थ्योरी पार्ट करा रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसी चीज को प्रैक्टिकल में करेंगे। मैं यहाँ पर हम उसको ओपन करके दिखाएंगे, आप लोग उसको देख करके अपने डिवाइस में करने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, और उसके बाद से हम सारे वीडियोस भी दे देंगे, वीडियोस को देख करके अभी आप लोग वैसा ट्राई कर सकते हैं, कुछ असाइनमेंट भी रहेगा। You may start Microsoft Word by locating the Microsoft Office shortcut folder and the selecting। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो आपके मेनू है, वर्टिकल मेनू है, दिस मेनू इज ऑफर्ड बाय विंडोज 7। ये विंडोज 7 का एक पिक्चर है। विंडोज 7 पिक्चर में जब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट 2010 इंस्टॉल रहता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 इंस्टॉल रहता है, तो ये सब मेनूज यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोग डिवाइस में अगर जूम करके अगर देखते हैं, देखिए यहाँ सबसे पहला MS एक्सेस, MS एक्सेल, MS विद माइक्रोसॉफ्ट, ओके, माइक्रोसॉफ्ट इन्फोपाथ डिजाइनर, इन्फोपाथ फिलर, इन्फोपाथ वन
वन नोट का मैं बात बोल दिया था, वन नोट इज वेरी गुड यूजेबल पैकेज ऑफ MS ऑफिस। उसके बाद आउटलुक मैं लिखा था उसको, पब्लिशर नाम का एक होता है, पावर पॉइंट होता है, वर्ड होता है। इतना सारे सॉफ्टवेयर है, इतने ही सारे नहीं और भी ज्यादा थे। फ्रंट पेज नाम का एक था जिसमें HTML कोडिंग का HTML डिजाइन भी हम लोग उसमें कर सकते थे। तो यहाँ पर आप क्लियरली यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका एक लिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर है जो कि MS ऑफिस के अंडर में है। अगर देखिएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिखा MS ऑफिस, उसको एक्सपेंड करने पे एक लिस्ट खुल जाता है, सारे इंस्टॉल्ड है, आप जिसका यूज करना है कर सकते हैं। हम लोग यूज करेंगे 3, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट। बाकी सब आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। रिबन मेन्यू, ऊपर में जो ये जो रिबन मेन्यू होता है, हॉरिजॉन्टल मेन्यू, जहां पर होम, हाँ, जहां पर व्यू, एडिट, पेज लेआउट, डिजाइनर, ऐसा कुछ रिबन्स पे रहते हैं, उसमें हम लोग सिलेक्ट कर करके हम लोग, आप लोग बहुत कुछ पता होगा ये चीज, जो CBSE का स्टूडेंट है उसको तो होगा ही कि 9-10 में वो लोग का रहता भी है। ठीक है, तो वो आप जब लाइव देखेंगे तो देख लीजिएगा, अभी इसको देख बताकर कुछ नहीं है, जस्ट यहाँ पर एक ओवरव्यू करके इस PPT को हम खत्म करना चाहेंगे। हाँ, फाइल मेन्यू है, फाइल मेन्यू का समय ब्लैंक रहता है, नहीं तो कुछ टेम्पलेट्स रहते हैं। ठीक है, टेम्पलेट्स का मतलब होता है कि एक न्यू पेज आपको क्रिएट करके देगा जो कि एक प्री डिफाइंड टेम्पलेट फिट किया रहेगा उसका डिजाइन में। जैसे कि आपको भेजना है एक क्या बोलते हैं, एक इनविटेशन कार्ड बनाना है, या कोई एक कोई लेटर बनाना है, या कोई एक लेटर हेड बनाना है। लेटर हेड जाते हैं ना ऊपर में, जैसे कॉलेज का लेटर हेड होता है तो कॉलेज के ऊपर में नेम, एड्रेस, एफिलिएशन, मोबाइल नंबर्स, वेबसाइट, ईमेल्स, वो सारे कुछ ऊपर रहते हैं। बीच में स्पेस ब्लैंक रहता है यहाँ पर कुछ लिखने के लिए, फिर फुटर में रहते हैं और भी कुछ डेटा। तो वैसे अगर रहना तो उसको बोलते हैं टेम्पलेट। एक टेम्पलेट ले लीजिए जो अच्छे देखने में टेम्पलेट है, वो टेम्पलेट को ले लीजिए, अब उसको अपने हिसाब से उसको आप बना लीजिए। ठीक है, तो इस तरह का जो फैसिलिटीज है, ये फैसिलिटीज सब 2007 के बाद से ये सब काफी इनरिच हुआ है, क्योंकि अच्छा टेम्पलेट्स आ गए हैं, बहुत सारे टेम्पलेट हम उसमें जोड़ भी सकते हैं अलग से डाउनलोड करके। ये सारे फैसिलिटीज इसमें है वर्ड में एक्सेल, पावरपॉइंट तीनों में है। ठीक है, जो भी बता रहे हैं अभी तीनों में रहेगा। जैसे रिबन, वर्ड के लिए रिबन है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के लिए आप लोग अगर अभी पूरा को देख पा रहे हैं, देखिए दिस इज द रिबन, दिस इज, अभी मेरा पावर पॉइंट ये ओपन किया हुआ है, देखिए दिस इज द लाइव एग्जांपल, ये रिबन बोलते हैं इसको। व्यू, रिव्यू, स्लाइड शो, एनिमेशन, ट्रांजिशन, डिजाइन, ड्रॉ, आप लोग ऊपर में देख रहे होंगे, अभी आपको दिख ही रहा होगा अभी, देखिए हम पूरा विंडोज शेयर किया हुआ है। तो इसे को बोलते हैं होम रिबन मेन्यू। रिबन मेन्यू के अंदर में ऑर्गेनाइज वे से रहता है कि डिजाइन के अंदर में सारे डिजाइन का ऑप्शंस रहेंगे। हाँ, उसके बाद ड्रॉ नाम का जो रिबन मेन्यू है उसमें सारा ड्रॉ का ऑप्शन रहते हैं, कहीं पे सर्कल करना है, ट्रायंगल, हेक्सागोनल, अगर फ्री हैंड कुछ करना है तो सब कुछ वहां पर आपके फ्री हैंड ड्राइंग वगैरह का टूल्स भी सब डिजाइन बॉक्स के अंदर ही रहता है। इंसर्ट में है कि क्या इंसर्ट कर सकते हैं, कुछ प्री डिफाइंड डिजाइन रहते हैं, जो डिजाइन को डायरेक्टली हम लोग इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं अपने वर्ड पेज में। ठीक है, रेफरेंसेस, मेलिंग, ये मेलिंग चीज काफी इंटरेस्टिंग है, इसको हम आप लोग को एक मेलिंग सर्विस हम दिखाएंगे कि मेलिंग सर्विस का फीचर्स का क्या फैसिलिटी होता है। थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए मैं शेयर करता हूं। मान लीजिए कि एक बनाना है बोनाफाइड सर्टिफिकेट। यू पीपल्स आर वेरी फैमिलियर टू दिस वर्ड बोनाफाइड सर्टिफिकेट फॉर स्कॉलरशिप। तो अगर 200 स्टूडेंट्स को मुझे बोनाफाइड सर्टिफिकेट बना के देना हो, 200 स्टूडेंट्स के 200 नेम्स होंगे, 200 रजिस्ट्रेशन नंबर होंगे, 200 स्टूडेंट आईडी होंगे, 200 फादर्स नेम होंगे, 200 टाइप ऑफ एडमिशन होंगे, 200 टाइप के क्या बोलते हैं उसको, फीस होगा, उसका सबका फीस भी सेम नहीं होगा, कोई सीट में कोई सीट में अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ द कॉलेज रहता है वो। तो ये सब जो फ्री सीट, पेमेंट सीट, आप लोग जानते होंगे ये सब चीज। तो अगर है तो सबको जो हम लोग बोनाफाइड देते हैं उसमें तो अलग अलग होना चाहिए ना, पर 200 200 पीस करना है तो 200 पीस करना है तो 200 पीस में हमको अलग अलग
नेम इंसर्ट करना होगा। ये मेल सर्विस क्या करते हैं, मेल मर्ज बोलते हैं जिसको, वे क्या करते हैं, एक एक्सेल में 200 स्टूडेंट्स, फादर्स नेम्स, कौन ईयर के हैं, कितना फीस है, जो भी डेटा उसमें चेंज करना हो, सारे डेटा को एक्सेल में हम लिस्ट आउट कर लिए। और मेल मर्ज क्या किए कि एक फॉर्मेट बना लिए कि दिस इज टू सर्टिफाई दैट डैश सन ऑफ और डॉटर ऑफ डैश, ये रहेगा। और उसको मेल मर्ज करेंगे तो 200 पीस अलग अलग डॉक्यूमेंट फाइल बन जाएगा। वो डैश इज फिल्ड बाय दोस नेम्स और दोस डेटा, वो डेटा उठ के आकर के पेस्ट होगा, उठ के आकर के पेस्ट होगा, ऐसे करके वहां पर बहुत सारे ये बन जाएंगे। 200 बार आपको पेस्ट करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक तो मेल मर्ज। उसके बाद आपको वर्ड में फीचर्स है कि एक मेल लिखिए, एक मेल का बॉडी लिख रहे हैं, आप वही से मेल कर सकते हैं कि आपने आउटलुक नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है, आउटलुक में से वो इनकॉर्पोरेट होके वो डायरेक्ट सेंड हो जाता है वो पूरा मेल, ठीक है। तो ये सब था प्राइमरी टास्क जो है, वो टास्क हम करेंगे, आप लोग देखिएगा इसको कैसे न्यू डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कैसे सेव करते हैं। ये कुछ पिक्चर्स है, ये सारे कुछ तो एलएमएस में है ही, पता नहीं आप लोग को एलएमएस का कब से एलएमएस का एक्सेस दिया जाएगा, आई डोंट नो, पर जब देंगे तो ये सब सारा कुछ नोट्स आप लोग को मिल जाएगा इनटू योर डिवाइस, आपके डिवाइस में आराम से इसको इंस्टॉल कर करके आप लोग देख सकते हैं। आपके एचओडी सर से बोलिएगा कि एलएमएस का एक्सेस कब तक आप लोग को दिया जाएगा, ठीक है। तो सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एमएस वर्ड में शुरू किया हूँ, एमएस वर्ड लास्ट नेक्स्ट क्लास से मैम एमएस वर्ड में कुछ करके, कुछ लिख करके हम दिखाएंगे कितना सारे फॉन्ट्स होते हैं, एक एक चीज बारीकी से हम बताने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोग को वर्ड क्लियर हो जाएगा। Now you people have any type of questions regarding this up to, or in from the previous part or the previous unit से अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क, I have 5 minutes, please. सर हाँ नैन्सी प्रिया, सर सर एमएस ऑफिस में आपने बताया उसका 3 टाइप था, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, तो रिमेनिंग 4 जो था एमएस एक्सेस, आउटलुक, वीसी और फ्रंट पेज, वो क्या था? वो सब अलग अलग काम के लिए है, कोई डेटाबेस क्रिएशन के लिए है, कोई डेटाबेस, आपका सीएस है नहीं, आप डबल ही है, सीएस वालों को ये वाला बहुत जरूरत होगा, जिसको एमएस एक्सेस बोलते हैं, वो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए है, कोई प्रोफेशनल डिजाइन के लिए है, कोई आउटलुक जो है वो मेल के लिए है, वो सब कुछ अलग अलग सॉफ्टवेयर अलग अलग काम के लिए, बट आपके सिलेबस में ये 3 ही है, आपको वो सब जानना नहीं है, मतलब ये वो सब सब पढ़ना सीएस नहीं। में है तो सर, ये तो सीएस में है तो। हाँ सीएस वालों को ये काम है आगे चल के। थैंक यू सर। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर तो हम लोग को यूज नहीं है सर इलेक्ट्रिकल का। इलेक्ट्रिकल का क्या आप चीज? बोले आप अभी बोले ना सीएस का काम है, तो हम लोग का नहीं है मतलब इलेक्ट्रिकल का। कौन वाला चीज? अभी जो पढ़ा रहे थे सर। क्या पढ़ा है? क्या पढ़ा है राहुल? हाँ जी सर। क्या पढ़ा है? पढ़ा रहे थे सर अभी। क्या क्या वही तो पूछ रहे, आप किए ना क्लास अभी? जी सर किए, हाँ बोलिए। क्या, अभी क्या पढ़ा है आज बोलो तो? एमएस वर्ड पढ़ा है ना? हाँ सर हाँ वही तो पूछे, तो आप बोले ना सीएस वाला का काम, तो हम तो वो पूछे इलेक्ट्रिकल वाला का काम नहीं है सर, इसलिए एमएस वर्ड से। नहीं हम तो ऐसा नहीं कहे, हम ऐसा कहे क्या? तो रिकॉर्डिंग हो नो रहा है, सर। हम ऐसा कहे क्या कि नो एमएस सर। वर्ड इलेक्ट्रिकल का काम नहीं है?
नहीं नो सर सर, पूछ बस रहे बोले थे जो हम। उसमें तीन टाइप जो है वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, ये ई क्या जानने के लिए ज्यादा जरूरत है, बाकी जो वो सीएस का है, एमएस एक्सेस, आउटलुक, वीसी और फ्रंट पेज, ये सीएस के लिए है। वेरी गुड, वेरी बस गुड। वही हम भी कंफ्यूज अगर हो गए। अगर सबके लिए होता ना, तो आपके जो यूनिवर्सिटी है झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, वो सब में डालते, ताकि उसको तो यस सर। बहुत ही हाई एंड का जो आदमी है, जो हमारे बड़े बड़े प्रोफेसर है, वो लोग बनाए हुए हैं ना सिलेबस, इसलिए वो सब नहीं डाले हैं। फिजियो नहीं डाले हैं, आउटलुक नहीं डाले हैं, फ्रंट पेज नहीं डाले हैं, एक्सेस नहीं डाले हैं। क्यों नहीं डाले हैं? कुछ तो रीजन होगा, आपके सिलेबस में नहीं है, रहता तो पढ़ाते हो। आई एम कंफर्टेबल विद ऑल सॉफ्टवेयर ऑफ एमएस ऑफिस, मैं सारा में किया हूँ काम, मैं तो पढ़ा सकता हूँ, पर आपका है नहीं सिलेबस में वो। तो आपको कंसंट्रेट करना 3 पे, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक है, दैट्स इट, उतना ही करना है। बाकी जिसको जब जरूरत होगा हो जाएगा। वर्ड सबके लिए काम का है, सबके लिए काम का मतलब जो लॉयर है, जो कानून का पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए भी वर्ड का काम है, एक्सेल का काम है, पावर पॉइंट का काम है। ये तीनों काम हर किसी के लिए है। आज के दिन में, आज के डेट में, अभी टुडे द एरा चल रहा है, जो समय चल रहा है, इस समय वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट हर किसी को जरूरत है। एक डॉक्टर को भी जरूरत है, डॉक्टर लोग को भी सिलेबस में डाला गया है कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट चाहिए, नहीं तो वे कोई मेडिकल का कोई लिस्ट नहीं बना पाएंगे, कोई लेटर नहीं बना पाएंगे। ये तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है ना, फंडामेंटल में सब है। अब हो सकता है कि जरूर बाकी सॉफ्टवेयर्स ऑफ एमएस ऑफिस आर नॉट फंडामेंटल, हो सकता है कि वो सब फंडामेंटल नहीं है, अब मुझे पता है वो सब फंडामेंटल नहीं है। फंडामेंटल कौन है? तीनों, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जिसके नहीं होने से नहीं चलेगा। अब सीएस वालों को होगा कुछ भाई, एक्सेस एमएस एक्सेस का यूज होता है शायद, हम तो सीएस का नहीं है, मुझे नहीं पता, शायद होता है। और कोई क्वेश्चन? नो सर। ओके, कोई भी क्वेश्चन रहेगा पूछिए हमसे बेझिझक, कोई बात नहीं, चाहे क्वेश्चन छोटा हो या बड़ा हो, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछिए। इसका प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है सब्जेक्ट, है ना। ओके, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल फॉर नेक्स्ट क्लास लाइव सेशन।